दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में और 26 अप्रैल 2021 है आज। आप लोगों को बता दूं कि यदि अभी तक आप लोगों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो अभी भी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी। नीचे दिए गए नंबर अभी लास्ट में जो नंबर देंगे 9453775039, ये टेस्ट सीरीज जो भी सॉल्व कर रहा है आप उनसे एक बार फीडबैक लीजिए। मैं इसलिए आपको बार बार कह रहा हूँ क्योंकि इससे आपका बहुत ही फायदा होने वाला है। ये 15 टेस्ट अगर आपने सॉल्व कर लिए तो पूरी तरह से बदलाव आ जाएगा आपकी स्ट्रेटजी में, आपकी सोच में, परीक्षा के प्रति जो भी है। तो इसलिए आप अवश्य सॉल्व करें। बहुत मेहनत से बनाई गई टेस्ट सीरीज है, बहुत टेक्निक से बनाई गई टेस्ट सीरीज है कि आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए, ऐसे ऐसे प्रश्न आप कवर हो जाए, ऐसे ऐसे तथ्य कवर हो जाएं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो टेस्ट सीरीज अवश्य लीजिए पीसीएस की। और 13 जून को एग्ज़ाम होगा या नहीं इस चर्चा में मत पड़िए, ज़्यादा सही होगा। कंडीशन बहुत ख़राब है। आपको क्या करना है, पढ़ाई करनी है जो कि आपको उपलब्ध है। चलिए 26 अप्रैल की और कोई न्यूज़ आने पर कि कोई महानुभाव कह रहे थे मित्र कि आप यूपी पीसीएस की न्यूज़ नहीं दे रहे हैं, तो न्यूज़ अभी कुछ आ नहीं रही, कुछ क्रिएट हो नहीं रही है। बेमतलब की बात करने से, न्यूज़ देने से कोई मतलब है नहीं। जो आपके मतलब की खबरें हैं वो अगर मिलती हैं तो हम अवश्य आपको देंगे। डेली करंट न्यूज़ की बात करें तो आज की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं देख लेते हैं। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। क्या? ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। हाल ही में उड़ीसा सरकार की 5 समुद्री तटों के लिए ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने की योजना का मछुआरों द्वारा विरोध किया गया है। प्रमाणीकरण के लिए प्रस्तावित भूमि का उपयोग मछुआरों द्वारा अपनी नौकाओं हेतु लंगर डालने के लिए किया जाता है। उनकी मांग है कि आजीविका के संरक्षण को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ये ब्लू फ्लैग प्रमाणन होता क्या है? ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन होता क्या है? ब्लू फ्लैग समुद्र तटों को विश्व का सबसे स्वच्छ समुद्र तट मानता है। जिस भी समुद्र तट को ये प्रमाणिकता दी जाती है, ये टैग दिया जाता है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है, ये मानकर दिया जाता है, ये जांच कर दिया जाता है, ये सबसे स्वच्छ समुद्र तटों में से एक है। ब्लू फ्लैग विश्व के मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक पर्यावरण लेबल में से एक है जिसे समुद्र तटों, मैरीन और स्थायी नौका विहार पर्यटन ऑपरेटरों को प्रदान किया जाता है। मुख्य परीक्षा में भी ब्लू फ्लैग अगर आता है क्या है तो आप उसके बारे में लिखेंगे, इन्हीं पॉइंट्स में आंसर देंगे। प्रमाणन के लिए मानदंड क्या क्या होते हैं, तो इस तरह से आप पॉइंट वाइज कठोर पर्यावरणीय, शैक्षिक, सुरक्षा और अभिगम्यता मानदंड। ठीक है, तो सुरक्षा मानदंड, स्वच्छता मानदंड, पानी की गुणवत्ता के कुछ मानकों को पूरा करना जो अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं, अपशिष्ट निपटान की सुविधा होना, जो अपशिष्ट हैं, जो कूड़े करकट हैं, उनके निपटान की सुविधा उस समुद्र तट पर होना, दिव्यांगों के प्रति संवेदनशील अर्थात उनके लिए पर्याप्त सुविधा होना, प्राथमिक चिकित्सा उपकरण होना, किसी को चोट वगैरह लग जाए तो प्राथमिक चिकित्सा उपकरण की सुविधा हो, और समुद्र तट के मुख्य क्षेत्रों में पालतू जानवरों की पहुंच का न होना। ये महत्वपूर्ण बातें हैं। ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक गैर सरकारी संगठन फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसकी की स्थापना वर्ष 1985 में फ्रांस में की गई थी। तो किसके द्वारा किया जाता है? एक गैर सरकारी संगठन, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। एक इस तरह का प्रश्न आ भी चुका है ऑप्शन में। विश्व समुद्री संगठन भी था, मैक्सिमम लोगों ने उसी को लगाया, जो कि गलत हो गया। ये फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन एक गैर सरकारी संगठन है, एक एनजीओ टाइप की संस्था है, ठीक है, जो कि 1985 में फ्रांस में स्थापित की गई थी। ये प्रदान करती है प्रमाणन, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। भारत में 8 समुद्र तट हैं जिन्हें ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है। कौन कौन? ये देख लीजिए, लिस्ट याद कर लीजिए। शिवराजपुर गुजरात, घोघला दमन दीव, कासरकोट कर्नाटक, पदुबिद्री तट कर्नाटक, कप्पड़ केरल, ऋषिकुंडा आंध्र प्रदेश, गोल्डन बीच उड़ीसा, राधा नगर तट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। देखिए ये महत्वपूर्ण है, मिलान करने के लिए भी आ सकते हैं। डायरेक्ट पूछ सकता है कि पदुबिद्री तट कहाँ है, कब ऋषिकुंडा तट कहाँ है, तो इस तरीके से भी आ सकता है। ओके। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021, तो ये कहाँ पर हुआ? अलमाटी कजाकिस्तान में, 34वां था।
13 अप्रैल 2021 से शुरू और 18 अप्रैल 2021 तक खत्म हुआ। ईरान और कजाकिस्तान संयुक्त रूप से 17 पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान पे थे। भारत तीसरे स्थान पे था कुल 14 पदक के साथ। 5 स्वर्ण जीते, 3 रजत और 6 कांस्य। स्वर्ण पदक विजेताओं में बहुत महत्वपूर्ण है। सरिता मोर हरियाणा ने महिलाओं के 59 किलोग्राम वर्ग में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक मंगोलिया की शुभदार बारदजो को हराकर जीता। कुल 5 स्वर्ण पदकों में 4 महिलाओं ने जीता, 1 पुरुष ने। रवि कुमार दहिया एक और विनेश फोगट, ठीक है, अंशु मलिक, दिव्या काकरान, इसके अलावा 4 अन्य लोग रहे, जिसमें रवि कुमार दहिया एकमात्र पुरुष वर्ग में इन्होंने जीता। बाकी तीनों महिलाएं, विनेश फोगट, अंशु मलिक, दिव्या काकरान और एक महिला सरिता मोर, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। बजरंग पुनिया, दीपक पुनिया, साक्षी मलिक ने रजत पदक जीता। तो बजरंग पुनिया, दीपक पुनिया और साक्षी मलिक, इन्होंने रजत पदक जीता था। KRI नंगाला, यह एक इंडोनेशियाई पनडुब्बी है, ध्यान रखिएगा, KRI नंगाला, जो हाल ही में लापता हो गई थी। अब पूछ सकता है कौन सी इंडोनेशियाई पनडुब्बी लापता हो गई थी, तो KRI नंगाला। यह पनडुब्बी बाली द्वीप के उत्तर में 25 मील की दूरी पर युद्धाभ्यास के लिए तैयारियां कर रही थी। भारतीय नौसेना द्वारा लापता पनडुब्बी को खोज निकालने में इंडोनेशियाई नौसेना की मदद के लिए विशाखापट्टनम से अपने डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल DSRV को भेजा गया है, ठीक है, जिससे इसकी खोज की जाएगी। डेली करंट क्विज में देख लेते हैं क्या है। किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी रॉस कॉस्मोस, आपको पता है रूस की ये अंतरिक्ष एजेंसी है, तो सोचने की जरूरत नहीं है। इसने क्या किया, इसी वर्ष अक्टूबर माह में अपने लूनर 25 मिशन को लॉन्च करने की योजना बना रही है। तो चंद्रमा पे एक नए मिशन लूनर 25 को लॉन्च करेगी। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस इसी वर्ष अक्टूबर माह में अपने लूनर 25 मिशन को लॉन्च करने की योजना बना रही है। रूस का लूनर लैंडिंग मिशन लूनर 25 चंद्रमा की सतह के नीचे जमी बर्फ का अध्ययन करेगा, जिसे भविष्य में अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा एक संसाधन के रूप में प्रयोग किया जा सकेगा। भारत ने किस देश को 100 करोड़ रुपए का गस्तीपोत PS जोरोस्टर उपहार में दिया है, ये बताया भी था मैंने एक वीडियो में। तो प्रधानमंत्री मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति वेवल राम कलवान के बीच आभासी शिखर सम्मेलन के दौरान भारत के औपचारिक रूप से 100 करोड़ रुपए के गश्ती जहाज PS जोरोस्टर को सेशल्स को सौंपा गया। PS जोरोस्टर 2005 के बाद से सेशल्स के लिए विकसित चौथी मेड इन इंडिया गश्ती नाव है। बाकी इसके बारे में जानकारी परीक्षा खबरी के किसी 2-3 दिन पहले वाले वीडियो आप लोग देख सकते हैं। PDF भी हमने शेयर कर दी है। PDF को पाने के लिए आप लोग नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिए हैं दोनों, और कोई भी क्वेश्चन करने के लिए, कोई क्वेरी करने के लिए भी आप देख सकते हैं। कोई बैच ज्वाइन करने के लिए ये कॉन्टैक्ट नंबर है 9453775039, व्हाट्सअप करके कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।